जो पिजन ड्रॉपिंग्स होते हैं तो उनके माध्यम से लंग में इन्फेक्शन होता है और जब क्रॉनिक हो जाता है तो क्रॉनिक लंग फाइब्रोसिस तक ये रिजल्ट कर सकता है और किसी भी एज में ये हो सकता है। कोई इसका बचाव नहीं है। ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीज को रहना पड़ सकता है। दवाइयों का कोई असर नहीं होता। जो एंटी एलर्जिक दवाई है या स्टेरॉइड डिपेंडेंट है, स्टेरॉइड का भी कई बार असर नहीं हो पाता। मौत को दावत दी जा रही है। ये कबूतर जानलेवा है। कबूतरों की वजह से जान पर आफत। कबूतरों को दाना खिलाना मौत को दावत। कबूतर फैला रहे हैं भयानक बीमारियां। पिजन की ड्रॉपिंग्स होती हैं, उनमें बेसिकली एंटीजेंस होते हैं। उन एंटीजेंस से जब वो इनहेल करता है कोई भी आदमी, उन एंटीजेंस को, जो पिजन ड्रॉपिंग्स होते हैं तो उनके माध्यम से लंग में इन्फेक्शन होता है और जब क्रॉनिक हो जाता है तो क्रॉनिक लंग फाइब्रोसिस तक ये रिजल्ट कर सकता है और किसी भी एज में ये हो सकता है। कोई इसका बचाव नहीं है। जो खतरनाक है, जैसे कि नाम ही है हाई एलर्जिक हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस, तो लंग में सूजन हो जाती है, फेफड़े में सूजन हो जाती है और जितनी ज्यादा बार बार जब क्रॉनिक होगी तो लंग फाइब्रोसिस हो जाती है। सो मच सो कि 24 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीज को रहना पड़ सकता है। दवाइयों का कोई असर नहीं होता। जो एंटी एलर्जिक दवाई है या स्टेरॉइड डिपेंडेंट है, स्टेरॉइड का भी कई बार असर नहीं हो पाता। और लंग फाइब्रोसिस का मतलब है लंग एक स्पंज की भांति है। वो जब उसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होगा तो आपको हमेशा ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और आपको अल्टीमेटली सिर्फ एक इलाज बच जाता है, वो है लंग ट्रांसप्लांट। वो भी बहुत जगह अवेलेबल नहीं है और बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट। हमारे फेफड़ों में जो अंदर जहाँ पे एयर एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, वहां पे ये स्कार बन जाता है। फाइब्रोसिस उसे बोलते हैं, सीमेंट कह सकते हैं आप। जब हम सांस निकालते हैं तो लंग थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, तो लंग की जो ये फूलने की और सिकुड़ने की प्रक्रिया है उस पर असर पड़ता है। ये जो वहां पे सीमेंट बनता है उससे, जिसको इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस अंग्रेजी में बोलते हैं, स्कारिंग, जिसमें स्कार बन जाता है। जैसे शरीर के यहाँ बनता है वहां स्कार बन जाता है। जी हाँ, ये तमाम बीमारियां कबूतरों की वजह से होती है। वही कबूतर जिन्हें आप दाना खिलाते हैं, वही कबूतर जिन्हें बालकनी में देख आप फूले नहीं समाते। ये कबूतर अपने साथ भयंकर बीमारियों को लेकर आते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जो रोज घर से निकलते हैं तो थोड़े बाजरे के दाने, गेहूं के दाने अपने साथ रख लेते हैं और सोचते हैं कि कहीं कबूतर दिखेंगे तो उन्हें दाना डालेंगे? कहीं कबूतरों को दाना डालने की ये आदत आप पर तो भारी नहीं पड़ रही है? कहीं आप खुद अपनी मौत को दावत तो नहीं दे रहे हैं? देखिए, इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, ऐसे कई पॉइंट आपको दिल्ली में आसपास जगहों पे मिल जाते हैं जहां पर लोग घरों से आते हैं, कबूतरों को दाना डालते हैं, फिर अपने काम की ओर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये आदत आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आप यहाँ पर जिस तरीके से देखें, ये कबूतर जहाँ आपको साथ में नजर आ रहे होंगे, ये बीट करते हैं। बीट में एलर्जन यानी कि एलर्जी पैदा करने वाला एक माइक्रोस्कोपिक एलर्जन होता है, जिसको आप आमतौर पर जिस तरीके से अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ या नॉर्मली जैसे अभी हम सांस ले रहे हैं, इसी हवा में मिलकर आप उसे इनहेल कर लेते हैं। इनहेल करने के बाद वो एलर्जन आपके लंग्स पे यानी आपके फेफड़ों पे चला जाता है, वहां जमा होना शुरू हो जाता है और आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। कबूतरों की बीट से बेहद भयानक बीमारियां हो रही हैं। ये बीमारियां इतनी खतरनाक है कि इसके लिए आपको 24 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट में भी रहना पड़ सकता है। जो आपने कहा, ये मौत को दावत दी जा रही है। ये आपके फेफड़ों की स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। आपके फेफड़ों में जो फाइब्रोसिस हो रही है उसके लिए अत्यंत खतरनाक है। आप बोल रहे हो कि इसके बाद क्या इसका इलाज संभव है? क्रॉनिक स्थिति में लंग फाइब्रोसिस में सिर्फ लंग ट्रांसप्लांट के अलावा कोई बचता नहीं। और आप सोचिए, जिसको लंग फाइब्रोसिस है उसको लगातार अगर ऑक्सीजन की जरूरत है, या तो वो 24 घंटे ऑक्सीजन लेके अपने काम पर जाए, या उसकी काम की आउटपुट कितना कम हो जाएगी, एक कोई भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पर अगर आपको लग रहा है कि ये बीमारियां केवल उन्हें होती हैं जो कबूतरों को दाना खिलाते हैं या उनके बीच रहते हैं, तो आप गलत हैं। ये बीमारियां आपको आपके घर से बिना बाहर निकले भी हो सकती हैं। दरअसल आपके घरों के बाहर जो एसी, कूलर
तमाम चीजें होती हैं, कबूतर उन पर अपना बसेरा बना चुके होते हैं और कबूतरों की बीट से एलर्जन कब आपके फेफड़ों में घुस जाता है आपको अंदाजा भी नहीं होता। तो घरों में भी लोग पक्षी कई बार रखते हैं, उनमें भी ये समस्या हो सकती है। आपके बाथ टब हैं, आपके कूलर्स हैं, आपके हीटिंग सिस्टम में उनमें भी हो सकती है, उनके माध्यम से आपके सांस के साथ आ सकती है। तो इनसे बचाव बहुत जरूरी है। एलर्जेंस के लिए जरूरी नहीं है कि आप लगातार कांटेक्ट में हो, यानी आपकी रोज की अगर हैबिट है कि आप आते हैं, थोड़ा बहुत समय कबूतरों के साथ बिताते हैं, तो बहुत जाहिर है कि आप इसका सेवन कर चुके हो सांस के माध्यम से। ये लगातार जब हम बात करें तो जरूरी नहीं कि आप घरों से बाहर निकल रहे हैं, ऐसी जगहों पर आ रहे हैं तभी ये हो रहा है, बल्कि अगर आप अपने घरों पर भी हैं, आपके घरों में एसी लगे होते हैं, आपने देखा होगा एसी के ऊपर कबूतर जो है वो रहना शुरू कर देते हैं, कबूतरों की बीट वहां भी होती है और वो हवा जो एसी आपको लेकर आती है उसके माध्यम से भी आप उसको इनहेल कर सकते हैं। ये एलर्जेंस जो होते हैं, जिनसे एलर्जी होती है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। आपको इस तरीके से तो नजर आ जाएंगे कि कहाँ पर आप देखेंगे कि बीट कर रखी, ये तो आपको नजर आ जाएगा, लेकिन जब आप इसे सांस में इनहेल करते हैं तो वो आपको नजर नहीं आएंगे। ये कबूतरों की बीट का एलर्जन है जो आपके फेफड़ों को बेहद कमजोर कर सकता है, जो कि आपके लिए बेहद गंभीर हो सकती है, ये हो सकती है। वैसे में क्या किया जाए, आपको कैसे पता चले कि आपको ये बीमारी हो रही है? लक्षण इसमें क्या होंगे कि खांसी होगी, आपकी छाती में आपको ऐसा लगा जकड़ रही है, कभी कभी इन्फेक्शन होगा तो ठंड लग सकती है, थकान लग सकती है, बुखार हो सकता है और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, जैसे किसी भी वायरल इन्फ्लुएंजा के जो लक्षण होते हैं वही होंगे। फिर अगर ये क्रॉनिक हो जाता है और उसमें सीमेंट बन गया, स्कारिंग हो गई और क्रॉनिक हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस में फिर आपकी सांस फूलेगी, थोड़ा सा ही चलेंगे। इन भयानक बीमारियों से बचने का केवल एक उपाय है और वो है कबूतरों से दूरी। अपने घर के आसपास कबूतरों को बसने ना दें, क्योंकि कबूतरों की बीट आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इसको बचाव का सबसे बेहतर तरीका है कि जहां पर भी ऐसी संभावना है, पिजन ड्रॉपिंग्स हैं या आपके घर के आसपास हैं, तो उनमें आप मास्क पहनकर उनको साफ करिए। मास्क का भी अच्छे मास्क का N95 का इस्तेमाल करिए। जब आप बार बार उसको, जैसे हीटिंग सिस्टम, टब और कूलिंग सिस्टम की मैंने बात की, या जहां पर भी पिजन ड्रॉपिंग्स हैं उनको भी रेगुलर साफ होना चाहिए और मास्क पहनकर साफ होना चाहिए। ये इसका प्रिवेंशन।